नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बैठका में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ में दलहन तिलहन फसलों पर किसानों का धान प्रेम भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और सरकार दलहन तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कामयाब नहीं हो पा रही। और इसीलिए आज का हमारा विषय है धान से प्यार, दलहन तिलहन दरकिनार। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का प्रति क्विंटल 3100 रुपए का भुगतान और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी के फैसले से प्रदेश के किसानों में धान उत्पादन के प्रति रुझान बढ़ रहा है। प्रदेश के किसान अब मोटे अनाज, गन्ना समेत अन्य दलहन तिलहन फसलों के स्थान पर अब धान की फसल ले रहे हैं। यही वजह है कि धान का रकबा प्रदेश में बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 36.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बोनी हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 34.30 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी हुई थी। यानी पिछले साल की अवधि की तुलना में लगभग 1.82 लाख हेक्टेयर अधिक धान क्षेत्र में बुवाई की गई है। वहीं प्रदेश में किसानों के दलहन तिलहन फसल के प्रति कम रुझान पर सरकार ने भी चिंता जताई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये विषय सरकार के संज्ञान में है। किसान दलहन तिलहन की फसल भी लगाएं, सरकार इस पर पहल कर रही है। देखिए, ये विषय निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में है कि दलहन तिलहन की भी आवश्यकता है, दलहन तिलहन भी किसान लगाएं। इसके लिए सरकार भी गंभीर है और इस दिशा में गंभीरता से पहल करने की आवश्यकता है और हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। प्रदेश में दलहन तिलहन के फसलों को प्रोत्साहित करने का अभियान कमजोर पड़ने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। मामले में पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सरकार दलहन तिलहन फसल एमएसपी में नहीं ले रही, किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर रही, इसलिए ये स्थिति है। सरकार को अन्य फसलों को भी एमएसपी में ही खरीदना चाहिए। हमारी सरकार थी तो हर फसल के लिए सरकार खरीदी की और एमएसपी की व्यवस्था की थी, जिससे निश्चित रूप से धान का जो रकबा जो है उसके साथ अन्य जो फसल है, दलहन तिलहन अन्य फसल है, उसका रकबा भी बढ़ रहा था। लेकिन अभी सरकार इन कामों को प्रोत्साहन नहीं दे रही, जिससे लोग सिर्फ धान ही ले रहे हैं और अन्य फसलों का रकबा भी कम होते जा रहा है। तो सरकार को इस ओर कृषि को और हमारे छत्तीसगढ़ को अन्य फसलों को लेने की दिशा में सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। चालू खरीफ फसल में धान के अलावा अन्य मोटे अनाज की फसल 3.35 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 2.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी हुई है। इसी तरह से दलहन की फसल 2.89 लाख हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य है। 8 लाख हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है। इसके अलावा तिलहन फसल की मात्र 94,000 हेक्टेयर में ही बोनी हो पाई है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि किसान दलहन तिलहन फसल लेने की बजाय धान की फसल लेने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार दलहन तिलहन फसलों को बढ़ावा देने एमएसपी निर्धारित करती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। तो धान की खरीदी से छत्तीसगढ़ के किसानों की बाछें भले ही खिल गई हो, लेकिन राज्य में दूसरी फसलों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विविध फसलों की जगह मूल रूप से धान की खेती की जा रही है और दूसरी फसलें इसकी वजह से हाशिए पर डाली जा रही है। साल दर साल ज्यादा से ज्यादा धान उगाने के कारण छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार तो बढ़ गई है, लेकिन दलहन तिलहन जैसी दूसरी फसलों का रकबा और उत्पादन पिछले कई सालों से या तो स्थिर हो गया है या फिर वो कम होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे जो बैलेंस है प्रकृति का वो भी बिगड़ रहा है और जिस तरह से मृदा की जो स्थिति है वो भी परिवर्तित हो रही है। तो इसलिए ध्यान से प्यार, दलहन तिलहन दरकिनार, ये हमें आज कहना पड़ रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और रूपन चंद्राकर जी, नेता किसान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
तो शुरुआत में रूपन चंद्राकर जी आपसे ही करना चाहता हूं। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि धान का जो रकबा है या जो धान की जो खेती है वो ज़्यादा की जा रही है, और इस साल 2024 में भी हम देख पा रहे हैं कि अब तक जो आंकड़ा आया है 36.12 लाख हेक्टेयर धान की बोनी हुई है, जबकि 2023 में 34.30 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की गई थी। ये जो अंतर आ रहा है, इससे कितना किसान प्रभावित हो रहे हैं और भविष्य में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ की खेती के लिए ये जो अंतर है ये कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है? जी आदरणीय नमस्कार। धान लगाए के बजाय मक्का ये दलहन तिलहन नहीं लगा पाते किसान लगाना चाहते, लेकिन यहाँ जो बंदर के जो उत्पाद है ओकर से नहीं बच पाते। मैं अभी भी मोर एक प्लाट है, मैं वो प्लाट में हूँ, आपला दिखाना चाहूँ। मेड़ बना हो नया नया और ओमे अरहर के बोनी करे। आज 50% भी अरहर पास में नहीं है, तो किसान कैसे करिए? और धान ला यदि मवेशी खा भी देते तो ओला डबल कंसावार आए के मौसम वो मिल जाते, और अरहर में मिला ही नहीं। तो सरकार ऐसे कोई योजना रूपन जी बीच में आपको रोक रहा हूं। आखिरकार धान की खेती को ही क्यों बढ़ावा, बाकी जो दलहन तिलहन की जो फसलें हैं उसको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? जी मैं एक चीज जो बताया हूं, अरहर लगाने में दिक्कत नहीं है, अरहर लगाते हैं किसान हमारे। मैं खुद अभी खेत से डिबेट पर बैठा हूं। अरहर लगाया, उसी दिन बंदर आया, बंदर के नहीं चाहिए बीज का खा गए कि नहीं जी, कुछ नुकसान किया। रूपन जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। आपसे निवेदन है थोड़ा कैमरा अगर आप इधर कर ले तो आप दिखाई भी देंगे। जी चलिए ठीक है। अब तो इस कारण से किसान चाहता है हर फसल ले, कोई जगह खाली ना रखे, चाहे वो मेड़ हो खेत हो। भर्ती तो पहले जाता है। आज धान जिस कृषि में जैसा उत्पादन है धान का, और जो कीमत सरकार ने पिछले 5 साल से जो बढ़ोतरी आया है कीमत का, कांग्रेस कार्यकाल में 2500 का और बीजेपी शासन काल में 3100 का, तो किसान तो जहां लाभ मिलेगा उसी दिशा में जाएगा। और दूसरी बात, मेड़ के अलावा भर्री है भी किसान के पास, तो इसलिए किसान जो है उस जगह में है। जैसा आप मुंगेली साइड चले जाएंगे तो भर्री जमीन मिलेगा, तो वहां के किसान मजबूर होकर लगाते। लेकिन आज उनका भी रकबा कम हो गया। जो बाड़ी में गया था वो किसान भी वापस आ गया धान के फसल में। इसलिए जो है धान ऐसा है, एक बार फसल का खेती हो जाए तो धान से बाली निकलने में समय नहीं लगता, बाली आता ही है। जी चलिए वापस आते हैं आपके पास। लेकिन संदीप शर्मा जी, क्या बाकी जो फसलें हैं दलहन तिलहन की, क्या उनको भी सरकार को उतना ही महत्व नहीं देना चाहिए? क्या सिर्फ समर्थन मूल्य की वजह से ही धान की तरफ ही हम आगे बढ़ेंगे? ये देखिए, समर्थन मूल्य का मामला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में पुराना रिकॉर्ड है हमारा, लगभग 36 लाख हेक्टेयर जमीन को हम धनहा खेती कहते हैं। और एक पुराना रिकॉर्ड जो था जिसमें लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन जिसको हम भर्री खेती के रूप में हमारे रिकॉर्ड में था। हालांकि अब इसको भी विभाग जो 48 लाख हेक्टेयर बोल रहे हैं, पर 46 लाख था। अब 2 लाख हेक्टेयर जमीन नया जो है उसको बंजर भूमि को बनाया गया होगा, जो नए रिकॉर्ड में आया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं, जहां पर भी हो धान की खेती जो है, और लंबे समय से छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले भी हमारा छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड जो है 36 लाख हेक्टेयर जमीन धनहा था। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है धनहा खेती को लोग पंजीयन कराना शुरू किए।
मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय और 58 लाख एकड़ जमीन का जो पंजीयन उस समय 58 लाख 59 लाख एकड़ जमीन का पंजीयन हुआ था। और बाद में जो सरकार आई और जिसमें ये योजना जिसमें धान की आई, तो ये उस समय वाहवाही लूटते रहे कि भाई धान के रकबा जो बढ़ रहा है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। और वो 58 लाख हेक्टेयर से पंजीयन बढ़ते बढ़ते किसानों का पंजीयन पिछले साल जो है लगभग 74 लाख 75 लाख एकड़ तक चला गया। तो ये अब जिस समय वो धान का रकबा बढ़ा पिछले 5 साल में, तब ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये वाहवाही लूटते थे कि हमने धान का पंजीयन बढ़ा दिया। वस्तुतः उसी काल में धान के रकबा बढ़ा निश्चित रूप से, लेकिन दलहन और तिलहन का रकबा जो है एकदम तेजी से नीचे चला गया पिछले 5 साल में। मैं अनेक डिबेट में इस बात को बोला भी हूं कि ठीक है धान का रकबा बढ़ रहा है, लेकिन कैश से छत्तीसगढ़ के किसान जो है दूर चले गए, और ये निश्चित रूप से दूर चले गए हैं। और इस बार भी फिर थोड़ा सा रकबा बढ़ रहा है, लेकिन 36 लाख हेक्टेयर धनहा और लोग पंजीयन की तरफ जा रहे हैं। पहले बहुत सारी जमीनों का पंजीयन भी नहीं होता था, किसान कोई कर्ज में है, कहीं था, कुछ न कोई कारण से कारण जो है पंजीयन होता नहीं था, या बहुत सारे लोग जो हैं जिनका फौती नहीं उठा था, ऐसे भी बहुत सारे प्रकरण थे। और ज्वाइंट खाता था, कोई उसको गंभीरता से लेता नहीं था, उसके कारण भी। और एक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अभी धान के 3100 रुपए, तो उसका भी परिणाम मतलब फल है कि बढ़ा है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास अगर ये 36 लाख हेक्टेयर जमीन में धान की बोनी हुई, तो हमारे पास एक्स्ट्रा जमीन जो है, जिसको हम भर्री जमीन बोलते हैं, जो लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें परंपरागत रूप से भर्री की खेती, जिसमें कोदो बोते थे, कुटकी बोते थे, रागी बोते थे, गन्ना की खेती शुरू किए। लेकिन कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल में इसमें बहुत तेजी से डाउनफॉल आया और लोग इधर की खेती को छोड़ दिए। तो ये जो 5 साल का जो नुकसान रहा, अभी रूपन चंद्राकर जी बोल रहे थे कि मैं अभी नया मेड़ बनवाया हूं, उसमें राहल की खेती किया हूं। तो परंपरागत रूप से जब हम ढेलवानी देकर के नया मेड़ बनाते, कोई नया मेड़ नहीं, पुराने मेड़ को जो एक तरह से छोटा हो जाता है, उसको फिर से दोनों तरफ से ढेलवानी देकर के जब उसको मजबूतीकरण करते हैं, तो उसमें नया मिट्टी रहता है, उसमें फसल अच्छी थी, तो राहल बोते हैं, ये परंपरागत रूप से बोते हैं। लेकिन रूपन जी, एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आज पिछले कम से कम 10-20 साल में किसान जो है अपने मेड़ को इतना छोटा कर लिए, हम लोग, चाहे आप हो मैं हूं, कि उस मेड़ पर अब चलना मुश्किल हो गया। पहले मेड़ होते थे जिसमें गाड़ा गाड़ी चल जाता था, उसमें से हम कितने लोग उसमें चलते थे, साइकिल वाइकिल से कुमार के महीने वहां पर लोग जाते थे। लेकिन हम सब किसान, उसमें मैं खुद भी शामिल हूं, आप हम अपने मेड़ को इतना छोटा कर दिए, अब मेड़ की खेती बंद हो गई। अब तो मेड़ ऐसा नहीं रह गया कि हम मेड़ में अपनी पेड़। लेकिन संदीप जी, इसको प्रोत्साहित तो करना पड़ेगा कि दलहन तिलहन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। आपके पास वापस लौटूंगा मैं, लेकिन चूंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सुरेंद्र जी, मैं उनके पास जाना चाह रहा हूँ। सुरेंद्र जी, आप भी खेती किसानी करते रहे हैं, किसानों के नेता के तौर पर भी आपकी एक पहचान है। मैं जब इस पूरे मामले पर रिसर्च कर रहा था, एक जानकारी ये भी निकल कर आई कि पिछले 13 सालों में मूंग का जो उत्पादन है 11.99 मीट्रिक टन से घटकर 4.66 मीट्रिक टन पर आ गया है। उड़द का जो उत्पादन है वो 74.41 मीट्रिक टन से घटकर 46.77 मीट्रिक टन पर आ गया। सोयाबीन का उत्पादन 148.17 मीट्रिक टन से घटकर 38.8 मीट्रिक टन पर आ गया। राम तिल का उत्पादन 24.7 मीट्रिक टन से घटकर 5.81 मीट्रिक टन पर आ गया है। तो ये जो कमी आ रही है दलहन तिलहन में और समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा जा रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए सरकारें दोषी है, जिसकी वजह से किसान सिर्फ मुनाफे की खेती ही करना चाहते हैं, इस तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारा वो बिगड़ रहा है? नहीं, देखिए सनी जी, हमारे जो पूर्वज हैं, आज से ज्यादा पुराना बात नहीं, सिर्फ 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वो लगभग हर चीजों में आत्मनिर्भर हुआ करते थे। हमारे घर की खेती में, घर में दाल चावल गेहूं, पटसन, तेल के लिए तिल का इंतजाम और इन सारी चीज़ों के इंतजाम हमारे बुजुर्ग लोग कर लिया करते थे। मगर बात दरअसल ये है कि वास्तविक स्थिति है कि जो सामाजिक संस्कृति में जो बदलाव आया है, ग्रामीण संस्कृति में जो बदलाव आया है, जिन परिस्थितियों में बदलाव आया है, जंगल कटे हैं, मवेशी खुले हुए हैं, उसके अलावा बंदरों का आक्रमण है, ये सारी चीज़ों की वजह से दूसरी बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो भी व्यवसाय करता है तो उसमें निश्चित रूप से अपने लाभ को प्राथमिकता देता है। धान की खेती में आज ट्रैक्टर वगैरह के आने से, जेसीबी के आने से, मैं तो इस बात को मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में अगर लगातार देखा जाए तो पूरे भर्री भाटा जितना भी था उसको लोगों ने जोत के जेसीबी से खेती के धना जमीन बना लिया और धान की खेती करने लगे, क्योंकि धान के प्रोसेसिंग का, धान के मार्केटिंग का, धान को बेचने की
में सारी सुविधाएं हैं, सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, उचित कीमत मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने 25-26 रुपये कीमत दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 21 रुपये कीमत दे रही है। तो ये जो पूरी जो हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें जो बदलाव आया है, उसके परिणाम स्वरूप ये बात आपका कहना सही है कि खाली हम धान की तरफ चले जाएंगे, हमारे खेतों में हमारे बाड़ी में सब्जी हुआ करती थी वो नहीं हो रही है, हमारे घर का दाल हुआ करता था वो भी नहीं हो रहा है, और अन्य चीजों का जो उत्पादन हम करते थे वो आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई है, पूरे बाजारों पर हम टिक गए हैं। तो इसको वापस लाने का प्रयास पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया था। सभी चीजों का समर्थन मूल्य दे करके उनकी खरीदी की व्यवस्था करके मिलेट को भी, चाहे कोदो हो, कुटकी हो, रागी हो, इसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास है सरकार ने किया था। मगर एक बात बिल्कुल सच्चाई है, इसमें मैं किसी दल की आलोचना नहीं करना चाहूंगा, किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहूंगा, कि सीधी सीधी बात यह है किसान भी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती करता है, और उसमें उसको जो भी सुविधा दिखेगी, जिसमें 4 पैसे का लाभ दिखेगा उस बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जीवनोपार्जन के लिए जहां पर उसको फायदा मिलेगा वहां पर उस दिशा में हो जाएगा। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती कि बाकी जो फसलें हैं उसकी तरफ भी उसको प्रोत्साहित करें, उधर भी फोकस किया जाए, ताकि जो जीवन यापन करने के लिए जो एक आय चाहिए उन स्रोतों से भी उनको मिल सके। फिलहाल हमें समय यही रुकने के लिए कह रहा है, इसलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो भविष्य में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ेगी, और ये जो प्राकृतिक असंतुलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं ठहराव आएगा। एक बैलेंस जो पहले हुआ करता था वो बैलेंस फिर से दोबारा हम भविष्य में देख पाएंगे, और आने वाले समय में जो सभी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनकी खेती, दलहन तिलहन, रबी और खरीफ की फसलें जो है वो भी अपने अनुपात में उगाई जाएगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।